हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो कल हमने छोटे से वीडियो में डिस्कशन किया था, मैंने एक पैटर्न दिखाया था आपको 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एंड जोन डिस्कस किया था। और वो जोन क्या था, ये यहाँ पे देखिएगा, ये जो कंसोलिडेशन जोन है यहाँ से, तो ये मैंने बोला था आपको, ये 100 और पॉइंट्स का जो जोन है, ये इट इज़ अ नेक लाइन ऑफ जो डबल टॉप का ये पैटर्न बन चुका है। तो इस जोन के नीचे अगर ये मार्केट अगर सस्टेन हो जाती है तो इसके नीचे यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। एंड ये अगर 300 वाला लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर नीचे के टारगेट खुल सकते हैं। आज मार्केट ने क्या किया है, एग्जैक्टली वही किया। पहले ये 400 को ब्रेक किया, फिर धीरे धीरे नीचे आ गए, फिर 300 के लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे सपोर्ट लिया एंड सपोर्ट के बाद एक रिकवरी दिखाई, ठीक है। मैंने अपने ग्रुप पे अपडेट भी किया था कि रश में कोई ट्रेड ना कीजिएगा, क्योंकि जब से मार्केट आज खुली थी, सिंस बिगिनिंग इट वाज वेरी वेरी वोलेटाइल। तो आपके पास ना पुट लेने का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि पुट लेते हो तो इमीडिएटली दूसरी कैंडल ऊपर जा रही है, तो कहाँ से पुट लेने का कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि आपको एक डायरेक्शन में अगर ट्रेड लेना है, चाहे वो कॉल हो, चाहे पुट हो, चाहे कुछ भी हो, तो एक कुछ ना कुछ तो उसकी कंडीशन होती है। एक स्पेसिफिक लेवल पे हम डिसाइड करते हैं कि यार इस लेवल के ऊपर या नीचे मुझे एक कैंडल की क्लोजिंग ऑब्जर्व करनी है, एंड अगर उसका फॉलोअप आता है, मेरी डायरेक्शन में अगर मार्केट चलती है, तो फिर मैं ऑर्डर पंच कर सकता हूँ। यहाँ पे एक कैंडल ख़त्म नहीं हुई, दूसरी कैंडल बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो ऐसे लग रहा है कि मार्केट अभी यहाँ से रिकवर हो रहा है। जब आप कॉल लेने के बारे में सोच रहे हो तो उसी कैंडल में रिजेक्शन आ रहा है और कैंडल धड़ाम से नीचे गिर रही है, ठीक है। एंड इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ कैंडल। फिर आप सोचोगे पुट के बारे में, फिर जैसे पुट का कोई स्ट्राइक प्राइस सोचना शुरू करोगे, एकदम से फिर से कैंडल आ जाएगी जो रिकवरी करने की सोचेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि अगर जल्दबाजी करोगे, वो ये सब फिलॉसफी ना मार्केट क्लोज होने के बाद डिस्कस करना बहुत आसान है, मुझे भी पता है। एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचता हूँ, जब आई वॉज ऑल्सो इन दैट फेज फ्यू ईयर्स बैक, तो उसमें क्या होता है कि ये सब डिस्कशन करने के बाद भी जब लाइव मार्केट में जब कैंडल्स बनती है ना, तो ऐसे लगता है कि बस यही लास्ट कैंडल है, ठीक है। आज के दिन की नहीं, मेरी ज़िंदगी की यही लास्ट कैंडल है, इसके ऊपर ही मैंने पैसा बनाना है। अगर ये कैंडल छूट गई तो ट्रेडिंग छूट गई भैया, मार्केट से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये अननोइंगली कहीं ना कहीं ऐसा होता है, एंड वो मिसिंग आउट, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं ना, उसके चक्कर में आदमी क्या करता है, उल्टे पुल्टे ऑर्डर्स पंच करना शुरू करता है, एंड फिर होती है ट्रैपिंग, ठीक है। तो इससे बचना है। एनीवेज, तो अभी क्या सीन है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने ये जो पैटर्न है, ये एम पैटर्न तभी सक्सेसफुल होगा जब ये लो के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगी, ठीक है। बेसिकली ये जो जोन है ना यहाँ का, इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक करना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ 46,300 का लेवल जो है, 300 का जोन है, इसके नीचे सेलिंग प्रेशर आपको मिलेगा। अब ऊपर की तरफ क्या है कि ये 300 से लेके यहाँ तक की जो रेंज है, ये तकरीबन 750, 800 ये पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो लेवल है, यहाँ तक की रेंज मार्केट ने बनाई, इसके बीचों बीच कहीं ना कहीं 46,613 पे बैंक निफ्टी ने आज की क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब ऊपर से ये एक ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, इट इज़ जस्ट अ रेफरेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो उसको। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये 46,750 का लेवल। अगर इसके ऊपर मार्केट अगर निकलती है तो फिर ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं ये 830, 850 का जो जोन है, वहाँ पर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हो जाएगा, और इसको क्रॉस करने के बाद फिर 46,950 एंड 47,000 के जोन तक मार्केट जा सकती है ऊपर की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ क्या है, नीचे अगर इसको ब्रेक किया 46,530 का जोन, तो फिर से मार्केट यहाँ नीचे 400 एंड 300 के आसपास आ सकती है। तो 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, एंड हम क्या एग्जैक्टली कर सकते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ से पहले 300 के पास जाने की कोशिश की, लो कितना लगाया था 324 का, ठीक है। उसके बाद ऊपर आ गए, 400 के ऊपर सस्टेन हो गए, फिर से 400 को रिटेस्ट किया, और अगर आप देखोगे तो ये बढ़िया से ये डब्ल्यू टाइप का पैटर्न यहाँ पे मार्केट ने बनाया, एंड रिकवरी करने की कोशिश की, और फिर से दोबारा कहाँ गई 46,720। तो मार्केट इज़ हाईली वोलेटाइल। तो जो भी साइड में आप ट्रेड ले रहे हो यार, चाहे जितना परफेक्ट सेटअप आपको लगे,
बिना स्टॉप लॉस के एक तो काम मत कीजिएगा, अगेन एंड अगेन आई कीप टेलिंग। एंड दूसरी चीज़ है कि जो भी आपको ट्रेड करना है ना यार, मार्केट डेली खुलेगी, मार्केट कहीं नहीं जाएगी। हमसे पहले भी इधर ही थी, हमारे बाद भी यहीं रहेगी, हम भी इसी में काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी इसी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आज के बाद कभी मार्केट नहीं खुलेगी। तो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी पूरी एक ही ऑर्डर में मत लगाना। चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ, फिर भी लोग सुनते नहीं, पता नहीं क्या है। जितना कैपिटल है उतना पूरा का पूरा 100% लॉट ले लेंगे, पूरा फूंक देंगे, और क्या ही बचेगा फिर हाथ में यार, क्या बताएं। ठीक है, तो मर्ज़ी है आपकी, लेकिन डेली थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो कंसिस्टेंसी पे काम कीजिएगा। जैकपॉट पे काम मत कीजिएगा। जैकपॉट पे वो काम करते हैं जो गैम्बल करते हैं, जो जुआ खेलते हैं। तो आपने डिसाइड करना है कि आपने ट्रेडर बनना है या गैम्बलर बनना है। गैम्बलर बनना है तो भैया आपकी मर्ज़ी है। अगर ट्रेडर बनना है तो कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखिएगा, छोटी बहुत छोटी क्वांटिटी में काम कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, कल किसी इंडेक्स की एक्सपायरी नहीं है, निफ्टी बैंक निफ्टी, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी मंथली एक्सपायरी। तो कल किसी की एक्सपायरी नहीं है, दोनों की एक्सपायरी थर्सडे को ही होगी, जो कि ये मंथली एक्सपायरी है। लेकिन नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, मंथली भी एक्सपायरी वेडनेसडे को ही होगी एंड निफ्टी की थर्सडे को ही होगी, ठीक है। तो एनीवेज, अभी आते हैं डिस्कशन पे कि कल के लिए अपना सेटअप किस तरीके से प्लान करना है। देखो, ये इसी जोन में अगर कहीं मार्केट खुलती है कि क्लोजिंग का है 46,613, ठीक है। तो ये 650 वगैरह के ऊपर अगर जाना शुरू करती है ना, तो यहाँ पे हर 50-50 पॉइंट पे हर्डल्स हैं, ठीक है। तो एक कन्विंसिंग कॉल का जो सेटअप है ना, ये आपको 730-750 का ये जो जोन है, ये इसके ऊपर ही मिलेगा। तो अगर मार्केट कैसे भी खुले, थोड़ी सी गैप अप खुले, यहाँ कंसोलिडेट करे और 730-750 को ब्रेक करे, या फ्लैट खुल के ऊपर चली जाए, इसको ब्रेक करने के बाद ही मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। जब तक ये 750 के नीचे है तब तक कॉल का सेटअप नहीं बनता। एंड देन उसके बाद समवेयर अराउंड 850-870 ये जो जोन है, अब देखना पड़ेगा कि खुलने के बाद कहाँ से मार्केट एग्जैक्टली इस जोन को क्रॉस करेगी। ये ट्रेंड लाइन को जैसे क्रॉस करेगी तो 47,000 तक मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। 950, 47,000 ये जो जोन है वहाँ तक जा सकती है, ठीक है। तो अगर ये मूवमेंट मिलता है तो मैं ऊपर का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और बहुत ही स्ट्रिक्टली मैं स्टॉप लॉस को मेंटेन करूँगा। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेती है तो रिजेक्शन लेने के बाद पुट का ट्रेड लिया जा सकता है, आज के क्लोजिंग तक के टारगेट मिल सकते हैं, और उसके नीचे अगर फिर सस्टेन हो जाती है तो फिर 530 एंड फिर नीचे 400 तक के टारगेट के लिए हम बैठ सकते हैं। लेकिन ये ट्रेड थोड़ा सा क्या है, डाइसी है, क्योंकि मार्केट अगर सपोज थोड़ा सा गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे गई, यहाँ कंसोलिडेट किया, एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम हियर, अगर इस जोन को ब्रेकआउट अगर दे दिया ना, तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग की रैली ऊपर की तरफ मिल सकती है। एटलीस्ट 200-250 पॉइंट तो मार्केट शॉर्ट कवरिंग में रैली दे सकती है। एंड अपना प्रीमियम जो है वो डाउन होने में और कैपिटल बर्बाद होने में उतनी मूवमेंट काफ़ी है, स्पेशली इन द इंडेक्स लाइक बैंक निफ्टी। तो सोच समझ के काम करना है। क्योंकि मैं ये किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो हर एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर की तरफ ना, ये 46,500 से लेके 500, 600, 700, 800, 47,000 हर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, आप चेक कीजिएगा। यहाँ तक कि इसलिए मैंने बोला 46,500 लोगों ने इन द मनी कॉल राइटिंग भी कर रखी है, तो कुछ सोच समझ के किया होगा उन्होंने। तो दैट इज़ वाई अगर ये लेवल्स ब्रेकआउट होते जाते हैं ना ऊपर, तो फिर ये जो इन द मनी कॉल राइटिंग करके बैठे हैं लोग, ये थोड़ा खतरे में आ जाएंगे, वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, शॉर्ट कवरिंग की रैली आपको मिल सकती है। तो जिस साइड में, जिस डायरेक्शन में भी रैली मिले, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पक्का लगाना है और क्वांटिटी कम रखनी है। अगर आपका डायरेक्शन चल गया तो कम क्वांटिटी में भी प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, एनीवेज, अब फ्लैट खुल के नीचे आती है ये 530 का जोन। 530 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो मैं एक पुट का ट्रेड ले सकता हूँ, 400 तक के टारगेट, और उसके नीचे 300 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। 300 के नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये 300 to 400 का जो जोन है ना, इट इज़ अ डाइसी जोन। कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकती है, जैसे आज हुई थी। लेकिन आज एक बार ये जो नेक लाइन है जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने दिखाई थी, उसको आज फिर से एक बार मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट किया है। हो सकता है कि दोबारा टेस्ट करने के लिए जाएं, और उसके नीचे अगर मार्केट कहीं सस्टेन हो गई तो सेलिंग प्रेशर उसके नीचे देखने को मिल सकता है। गैप डाउन खुलती है तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि गैप डाउन खुलने के बाद कहीं पर भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम ठीक से प्लान नहीं कर पाएंगे। तो या तो ये गैप डाउन खुल के 400 के आसपास आ जाए और यहाँ की कॉल की अपॉर्चुनिटी हमें दे दें, या तो यहाँ से ऊपर चले जाए एंड कहीं PDC लेवल पर जाके
कहीं पुट की अपॉर्चुनिटी हमें दे दें, मतलब रेजिस्टेंस दिखाएं। तो इस तरीके का कुछ ना कुछ कंफर्मेशन मिलने के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। एकदम से बीच में थोड़ा सा गैप डाउन अगर खुलती है यहाँ कहीं 480 500 के जोन पे, तो दिस इज़ नॉट अ आइडियल सेटअप। रिस्क रिवॉर्ड रेशो, स्टॉप लॉस एंड टारगेट हम अच्छे से प्लान नहीं कर पाएंगे। ट्रैपिंग का चांस बहुत है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है, यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकती है। तो किसी ना किसी एक लेवल पे या तो सपोर्ट पे जाके सपोर्ट का कंफर्मेशन दे दे, या तो रेजिस्टेंस पे जाके रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन दे दे। उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क टुमारो इन बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सेटअप बन रहा है। तो निफ्टी ने अच्छी खासी रिकवरी यहाँ से यहाँ पर दिखाई है। 22,070 का जो जोन है वहाँ से, ठीक है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक जो ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये मैं दिखाता हूँ, ये देखिएगा, दिस इज़ द ट्रेंड लाइन। अब ये ट्रेंड लाइन के पास क्या है, ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 22,216, 220 पकड़ लीजिए, 22,220 का जोन एंड ये ट्रेंड लाइन, ये दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं। तो फ्लैट खुल के 220 को अगर ब्रेक करती है ना, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो 22,250 का है। अच्छा खासा जो बाइंग प्रेशर जो दिखेगा ऊपर की तरफ एंड जो शॉर्ट कवरिंग दिखेगा आपको, वो 22,250 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है, तो फिर 300, 330, 370 एंड 400 यहाँ तक के टारगेट ऊपर मिल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम जितना मैक्सिमम मिल सकता है उतना कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन 220 के इमीडिएटली ऊपर याद रखिएगा कि 250 का रेजिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान आवर ट्रेड। अगर यहाँ इसी ट्रेंड से अगर रिजेक्शन लेती है तो पुट का ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के नहीं, क्योंकि क्या है, फिर कहीं से भी ये भी एक सपोर्ट है यहाँ पर है इंट्राडे बेसिस पे 170 का। 170 के नीचे आती है तो ये 150 का है, 150 के नीचे आती है तो फिर 120, 130 का है, फिर 100 का है। तो सब पता नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली कहाँ से मार्केट रिवर्स होने जा रही है। तो ये यहाँ पर इस जोन में पुट का ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पुट का ट्रेड जो है वो 22,070 का जो जोन है, ये 70-80 का जो जोन है, उसके नीचे ही पुट का कॉन्फिडेंस आ सकता है, ठीक है। या तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट लेवल जैसे 250 है, कहीं गैप अप खुले और 250 वगैरह से रिजेक्शन ले ले एंड कहीं ना कहीं लोअर लो का पैटर्न बनाएं, या फिर से एक बार 250 को रिटेस्ट करें, रिजेक्शन दिखाएं, या पहली कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनाएं, इस टाइप का कुछ इंडिकेशन मिलता है तो पुट लेने का कॉन्फिडेंस आएगा। एंड वहाँ पर वी कैन प्लान द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑल्सो इफेक्टिवली, कि छोटा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट भी अच्छा खासा 1:3 कम से कम मिलेगा। एंड अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमें पता है कि 250 के ऊपर फिर सस्टेन हो गई मार्केट, तो ऊपर की रैली कंटिन्यू कर सकती है, तो वी कैन कन्वर्ट आवर पोजीशन अगेन, ठीक है, एंड ऊपर के पॉइंट्स पकड़ सकते हैं। तो इस तरीके का सेटअप जो है वो इसके नीचे एकदम से आने के बाद नहीं मिलेगा। तो पुट की पोजीशन यहाँ फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के अगर मार्केट नीचे आती है तो मैं नहीं बनाना प्रेफर करूँगा। तो कहीं गैप डाउन खुलती है मार्केट, यहाँ नीचे नीचे आती है, कंसोलिडेट करती है और फिर 22,100 के जोन को, 80-100 के जोन को अगर ब्रेक करती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट, या तो फिर कहीं ऊपर 250 से रिजेक्शन ले ले, ठीक है। उसके बीच में थोड़ा ट्रेड जो करना है, इसके बीच में स्कैल्पिंग ट्रेड्स ही बनेंगे, कोई डायरेक्शनल बढ़िया से मूवमेंट इसके बीच में नहीं मिलेगी। एंड रेंज बाउंड जब मार्केट रहेगी तो इसके बीच में वोलेटिलिटी भी रह सकती है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेड टुमारो इन निफ्टी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।